ओके, सो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो डीएसए तुम्हें स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। ठीक है, सो ये जो भी टॉपिक्स मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये सारे ही मैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंक्शंस, उसके बाद में है एरे, फिर आता है स्ट्रक्चर और पॉइंटर। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर तुम अच्छे से सीख लेते हो तो फिर तुम कोई भी लैंग्वेज का, अगर तुम डीएसए यूज़ करना चाहते हो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, तुम चाहे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हो। ठीक है, हाँ सिर्फ यही लैंग्वेजेस नहीं हैं, इनसे भी इंपॉर्टेंट कुछ हैं, बट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने के लिए तुम्हें इतना काफ़ी होगा। ठीक है, सो पहले नंबर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के साथ में। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो मैं फिलहाल यहाँ पर एक फाइल लूँगा। ठीक है, अननेम्ड फाइल है, यहाँ पर हम लोग फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। सो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन एक टाइप से एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सिखाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ, लिखने के बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है एक फंक्शन? एक ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पर तुम कोई स्पेसिफिक टास्क डिफाइन करते हो। ठीक है, मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पर तुम कोई स्पेसिफिक टास्क डिफाइन करते हो। ठीक है, टास्क नहीं, हमें टास्क ही डिफाइन करवाना है। ठीक है, टास्क डिफाइन करते हो और उसे तुम कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या मैंने तुम्हें बताया, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पर तुम कोई स्पेसिफिक टास्क डिफाइन करते हो और उससे तुम कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हो। सपोज करो मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बताऊं सी लैंग्वेज के अंदर, वो किस तरह से दिखेगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट्स लगाऊंगा। ठीक है, वैसे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सी लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, अभी डायरेक्ट मैं जनरल लिख रहा हूँ। ठीक है, जनरल नोट्स की तरह लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर तुम्हें एक सी लैंग्वेज में बेसिक सा फंक्शन बनाकर दिखाऊंगा। वॉइड में कोई एक फंक्शन सपोज ऐड करके, ऐड नाम का। ठीक है, ये एक फंक्शन है और इस तरह से इसका मैंने फंक्शन को बनाया है। ठीक है, अब भी फंक्शन के बारे में मैंने क्या किया, ये हमारा एक फंक्शन है जिसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये डिक्लेयर किया कि इस तरह से एक वॉइड फंक्शन। ठीक है, वॉइड क्या है? वॉइड होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप वॉइड मतलब क्या है? ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसके बाद में ऐड क्या है? ऐड हमारे फंक्शन का नाम है और जिसके भी साथ में करली ब्रेसेस और ये लग जाता है, सॉरी राउंड ब्रेसेस। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स जहाँ पर भी लगता है, सपोज तुम कहीं पे भी अगर देखो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखा, सपोज करो कोई भी नाम। ठीक है, सब्स करके लिखा हुआ है, उसके आगे ये लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। आई होप इतना समझ गया। और फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कोई स्पेसिफिक टास्क जिसके अंदर डिफाइन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया डिक्लेरेशन। अब उसके बाद में मैं इसे क्या करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ। ये तो डिक्लेरेशन था, अब मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे बाय द वे यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता है। ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगता है। चलो, अब उसके बाद में मैं सपोज करो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये दो वैल्यूज़ को लेता है और दो वैल्यूज़ को ऐड करके रिटर्न करता है। अब हमें रिटर्न अगर करवाना है तो रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट देना होगा, मैं ये भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये कंसीडर कर रहा है, VS कोड ऑटोमेटिकली कंसीडर कर रहा है कि मैं जावा का कोड लिख रहा हूँ, बट मैं जावा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कोई भी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं बेसिक तो मैं सी के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर इंट a और उसके बाद में इंट b नाम के दो वेरिएबल्स को ये लेता है। ठीक है, और क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करके देता है तुम्हें, रिटर्न करता है a + b। अभी मैं तुम्हें ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हें डिटेल में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ समझो कि किस तरह से एक फंक्शन दिखता है। ये एक फंक्शन है। अब ये क्या परफॉर्म करेगा? ये परफॉर्म कर रहा है एडिशन का काम। क्या कर रहा है? दो वेरिएबल्स ले रहा है, उन दो वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या कर रहा है? ऐड करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा, इतना ही। आई होप इतना समझ में आ गया। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पर तुम कोई स्पेसिफिक टास्क डिफाइन करते हो।
ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हमने क्या टास्क डिफाइन किया कि तू जो भी वैल्यूज़ आएगी उसे तुझे ऐड करना है और रिटर्न कर देना है, ठीक है। इतना हमने डिफाइन किया। सो ये मोटा मोटी होता है एक फंक्शन, ठीक है, जहाँ पर अभी हमने क्या किया था डिक्लेरेशन, अब ये क्या कर दिया हमने, अब हमने कर दिया डिफाइन, ठीक है, अभी हमने कर दिया डिफाइन। ओके, इतना समझ में आया। चलो आते हैं VS कोड का एक छोटा, सॉरी VS कोड में ही हम सीख रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ सी लैंग्वेज में, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, हैश इंक्लूड, ठीक है, उसके बाद में stdio.h, अगर तुम सी सीख चुके हो, नहीं भी सीखा है कोई बात नहीं, बेसिक सी तो सभी को आता होगा, वरना तुम DSA कभी स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद अब मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। उससे पहले मैं काम करता हूँ, मैं पूरा बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। इंट मेन जो है हमारा, ये हटाना होगा, ठीक है, इंट मेन, और ये आर्ग्यूमेंट्स में हमें अभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो ये है हमारा बेसिक सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट कोड। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है, उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी, मैं सब सिखाऊंगा। पहली चीज़, हम फंक्शन कहाँ पर बनाते हैं, सी लैंग्वेज के ऊपर। यहाँ पर देखो, ये जो इंट मेन है सी लैंग्वेज के अंदर, इस इंट मेन के बाहर बनाया जाता है। तुम कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ, फंक्शंस साइड होते हैं, उस जगह पर नहीं होते जहाँ पर वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सेपरेटली फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ जो ग्रीटिंग्स करता है, ठीक है, ग्रीट करता है। किस तरह की ग्रीटिंग्स, सपोज मैं यहाँ पर वॉइड ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना दूँ, ठीक है, ग्रीट। क्या मैं यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर? नहीं, मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया। मैंने एंटर किया, सिंपली मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए, ठीक है, मैंने ये ब्लॉक ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रिंट एफ, और यहाँ प्रिंट एफ में मैं लिखना चाहूँगा कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो अब ये क्या बन गया, एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलता है। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा अगर मेरे इंट मेन के अंदर यहाँ पर। सो अब मुझे क्या देखने मिलेगा, मुझे ये प्रिंट एफ मेरे कंसोल में या फिर मेरे टर्मिनल पर प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रन कोड कर रहा हूँ, और अगर तुम देखोगे तो मुझे यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया है। ये देखो, अगर तुम देख पा रहे होगे तो यहाँ पर मुझे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया। सो बेसिकली फंक्शन इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एक स्पेसिफिक पर्पज़। अब ये तो एक बार मैंने प्रिंट यहाँ पर प्रिंट कराया, मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करूँ, फिर से कॉल करूँ, फिर से कॉल करूँ, फिर से कॉल करूँ, ठीक है। अब तुम समझो, जितनी बार मैंने इस फंक्शन को कॉल किया उतनी बार मुझे गुड मॉर्निंग मिलेगा। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर \n लगा लेता हूँ। इससे क्या होगा, सारे ही गुड मॉर्निंग्स जितने भी होंगे वो एक के नीचे एक आएंगे न्यू लाइन के ऊपर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तुम्हें। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे सारे ही गुड मॉर्निंग्स दिख रहे हैं, एक करके एक, एक के नीचे एक के नीचे एक, सारे ही गुड मॉर्निंग्स यहाँ पर मुझे मिल गए, ठीक है। सो हमारा ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने का काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो अब ये कौन सा था, ये वॉइड टाइप फंक्शन था, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। देखो फंक्शंस और डिटेल में सीखना है तो कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही फंक्शन सिखा रहा हूँ जितने की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी DSA स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि देखो ये कंसेप्ट अकेले में ही मुझे कम से कम 2 लेक्चर्स से 3 लेक्चर्स लगेंगे तुम्हें कंप्लीट फंक्शन सिखाने के लिए, वो भी हाफ आवर का, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर बेसिक मैं तुम्हें उतना बता दूंगा जहाँ पर तुम DSA स्टार्ट कर सकोगे और DSA तुम्हें समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जहाँ पर वैल्यू मैं पास करूँ, मैं वैल्यू दूँ, जिसे हमने कैलकुलेटर, एक बेसिक कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर में क्या होता है, हम एक वैल्यू लेते हैं, उसे पास करते हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हम उसे पास करते हैं और वो हमें उसका आउटपुट बताता है। सो उसी तरह से हम एक यहाँ पर बनाएंगे। मैं इसे फिलहाल के लिए हटा लूँगा। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इंटीजर टाइप लूँगा। तुम्हें अगर पता होगा, सी लैंग्वेज सीख रखा है तो तुम्हें पता होगा इंट टाइप रिटर्न करता है, कुछ तो भी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इंट ऐड नाम का एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। और ये एक फंक्शन, अब फंक्शन बन गया, अब इसे मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करना है, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करूँगा। पहली चीज़, अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, पैरामीटर होगा, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर होगा। इससे पहले जो था वो विदाउट पैरामीटर था, नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। अब ये क्या होने वाला है, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ इंट ए, ठीक है, इंट ए, उसके बाद में इंट बी, 2 मैंने वेरिएबल्स बनाए। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये एज अ पैरामीटर काम करने वाले हैं, क्या, एज अ पैरामीटर।
अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखो इतना समझ लो कि जब तुम फंक्शन को कुछ चाहिए होता है तो वो फंक्शन जो लेता है वो पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर जो डिफाइन किया जाता है वो पैरामीटर्स होता है, और यहाँ से जो तुम भेजने वाले हो, तुम्हारे इंट मेन से जो तुम भेजने वाले हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा परफॉर्म करने वाला है, वो एक्शन क्या है, ये वो स्पेसिफिक टास्क क्या है जो वो ये फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। सो मैं यहाँ पर इसे कहूँगा कि तू रिटर्न कर, क्या रिटर्न करना, a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी उसे तो रिटर्न कर दे। ठीक है, इतना ही काम करेगा, वो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा और उन्हें रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से लाऊं, यहाँ पर कॉल करूं, सो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज़ पास करनी होंगी। जैसे a के लिए मैंने 5 पास किया, कॉमा लगाया, मैंने एक 8 पास किया। a की वैल्यू, अब a यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है, मैंने a पास कर दिया। b सेकेंड नंबर पे है, मैंने b पास किया, बट किससे, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब ये फंक्शन कुछ तो भी रिटर्न में तुम्हें दे रहा है। अब तुम्हें अगर वो कुछ दे रहा है तो तुम्हें उसे किसी चीज़ में रखना होगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। सो मैं यहाँ पर इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर इस फंक्शन द्वारा जो भी रिटर्न किया जा रहा है उसे यहाँ पर स्टोर करूँगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करूँगा। ठीक है, प्रिंट एफ में मैं क्या लिखूँगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज, इस तरह से, और यहाँ पर %d लगाएंगे और कॉमा लगाकर यहाँ पर हम सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो 5 + 8 का जो भी आउटपुट आता है वो यहाँ पर हमें प्रिंट होता हुआ मिलेगा। अगर मैं तुम्हें ये कोड रन करके दिखाऊं तो तुम्हें कुछ इस तरह से यहाँ पर 13 मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा, द सम ऑफ ए एंड बी इज 13। ठीक है, समझ में आ गया। सो फंक्शंस को मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं अभी सिखा सकता। ठीक है, इसके लिए हमें कंप्लीट एक डेडिकेटेड लेक्चर लाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंप्लीट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट तुम्हें डिटेल में सिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, इतना फंक्शंस मेरे हिसाब से तुम्हें जानना ज़रूरी था। ये फंक्शंस इतना जानते हो तुम तो तुम्हें ईजिली आ जाएगा। हाँ, एक पॉइंटर का भी कंसेप्ट आता है फंक्शन के साथ, बट जब हम पॉइंटर सीखेंगे तब मैं वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पर जो तुम पास करते हो उसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जो पास हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उसे पैरामीटर, और यहाँ पर जो तुम पास कर रहे हो उसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। डन, इतनी चीज़ें हो गई, आई होप क्लियर होगी। चलो यहाँ पर आ जाओ, फंक्शन क्लियर है। अब बारी आती है एरे की। ठीक है, एरेज क्या होते हैं, यहाँ पर आ जाओ, एरेज में तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं इसे यहीं पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे कमेंट करूँगा ताकि तुम्हें दोबारा से अलग से यहाँ पर नोट्स ना बनाना पड़े। ठीक है, इसी में तुम्हारा सब कुछ कवर अप हो जाए। मैंने मल्टी लाइन कमेंट कर दिया है ताकि तुम्हारे लिए ये हमेशा बना रहेगा। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, किस तरह से फंक्शन डिक्लेयर होता है वो यहाँ पर है। ठीक है, डिक्लेयर एंड डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद में आता है हमारा एरे का कंसेप्ट। एरे क्या होता है, अगर तुम डीएसए सीख रहे हो तो डीएसए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें आनी चाहिए वो है एरे के कंसेप्ट्स, क्योंकि तुम कंप्लीटली लिंक लिस्ट बनाने वाले हो, बाइनरी सर्च ट्री वगैरह जितनी भी चीज़ें करने वाले हो, सब कुछ किसमें करने वाले हो, तुम एरे का यूज़ करोगे। एरे, पॉइंटर स्ट्रक्चर, और ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये ऑलरेडी पता चल चुका होगा अगर तुमने थोड़ा भी डीएसए सीख रखा है तो। ठीक है, चलो अब एरे क्या होता है। एरे सिंपल सा ऐसा समझो कि, चलो एरे बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। सपोज करो एक तुम्हें वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है, वेरिएबल्स बनाने हैं 1000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तुमने क्या किया, चलो ठीक है 1000 पहले नहीं, तुम्हें पहले 5 स्टूडेंट्स का ही, क्योंकि तुमने सपोज करो तुमने मेरी तरह कोई एकेडमिक स्टार्ट की, उस एकेडमी में सिर्फ 4 या 5 बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, 4-5 बच्चों का नाम किस तरह से रोल नंबर स्टोर किया, std1। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल सपोज इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, student1। फिर उसके बाद में मैंने student2, student3, student4, इस तरह से करते करते मैंने 5 स्टूडेंट्स के डेटा को यहाँ पर स्टोर कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने डेटा स्टोर कर लिया है। क्या स्टोर किया, student1 का रोल नंबर, student2 का, 3 का, 4 का और 5 का रोल नंबर मैंने स्टोर कर लिया।
लेकिन वहीं पे कल को मेरी एकेडमी बढ़ जाती है, सपोज करो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मेरे पास अब बच्चे सीखने आ रहे हैं, वो ऑनलाइन लाइव बैचेस ले रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं करता हूँ लाइव में सिखाता हूँ, तुम्हें सीखना होगा तो वो ज़रूर बताना। बाय द वे टॉपिक पे आते हैं। सो अब यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स थे तो मेरे लिए ईजी था, मैं रिप्लिकेट कर सकता था। बट अब तुम सोचो मुझे 5 नहीं 50 चाहिए, 50 नहीं 100 चाहिए, 100 नहीं 1000 चाहिए। तो क्या 1000 स्टूडेंट्स को मैं इतने वेरिएबल्स डिफाइन करना मेरे लिए पॉसिबल होगा? नहीं, हम इतने वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर सकते। सो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एरे का। एरे का ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर तुम एक नाम से, एक ही नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, बट उस वेरिएबल के उस नाम से तुम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है। कैसा यहाँ पर होगा, ये एक टाइप का लिस्ट होता है, ठीक है। लिस्ट होता है, होता क्या होता है, होता है, ठीक है, होता है जहाँ जहाँ या जिसका यूज़ करके तुम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है, मोटा मोटी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ तुम्हें एरे के या फंक्शंस के, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जिससे तुम उसे समझ सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये क्या है, ये क्या होता है, एक टाइप का लिस्ट होता है जहाँ या जिसका यूज़ करके तुम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मोटा मोटी यही समझ लो। अब अगर मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल दूं, सो मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट्स यूज़ करूँगा, ठीक है। मल्टीलाइन कमेंट्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंट वगैरह अगर मैं लिख देता हूँ तो फिर वो यहाँ पर क्या करने लगता है, एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, जावा, C++, किसी का भी यूज़ करके वो उसे कंसिडर करने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ। अब नॉर्मली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इंट a = 5, ठीक है। a की वैल्यू है 5, फिर उसके बाद में B, C, D, E, F, G, H, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मल्टीपल। लेकिन हम इस तरह से ना करके हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इंट लेंगे और हमारे एरे का नाम देंगे। एरे का नाम क्या, कोई भी नाम तुम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर दूँ तो मेरा नाम ये है, मेरा नाम अनीस है, ठीक है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने किसी भी वीडियो में अब तक नहीं बताया है। सो ये यहाँ पर मैं सपोज करो अभी फ़िलहाल के लिए ARR लेता हूँ, एरे का शॉर्ट फॉर्म, और मुझे चाहिए 5 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा 5, ठीक है। अब क्या बन गया, एक वेरिएबल ऐसा बना जो 5 टाइप के डेटा को, 5 डेटा को रख सकता है, 5 डेटा को। लेकिन वो डेटा कैसा होना चाहिए, वो डेटा होना चाहिए सब डेटा एक ही टाइप का होगा। सपोज अगर मैंने इसमें नंबर्स स्टोर किया तो वो सब नंबर्स होने चाहिए। मैंने पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे 5, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊँ, मैंने अगर 1 स्टोर किया तो 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर ही स्टोर कर सकता हूँ मैं। बट तुम कहो 1.1 करूँ, 1.2 करूँ, 1.3 करूँ, तो ये चीज़ें तुम स्टोर नहीं कर सकते। और अगर तुम पॉइंटर वाले नंबर स्टोर करना चाहते हो, डेसिमल नंबर्स, तो तुम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही स्टोर कर सकते हो। जैसे 1.2, फिर 3.4, इस तरह के नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हो। बट जो टाइप का स्टोर कर रहे हो सिर्फ वही टाइप के तुम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया किस तरह से एरे डिक्लेयर किया जाता है। चलो आते हैं यहाँ पर और तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ पर फिलहाल के लिए कमेंट कर दूंगा, ठीक है, ताकि तुम जब भी नोट्स बनाओ या फिर जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम सिंपली सारी चीज़ें तुम्हें एज अ नोट मिल पाए, ठीक है। चलो अब तुम्हें एरे बताता हूँ। मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा लूँगा, फंक्शन ऊपर डिक्लेयर रहने देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे जहाँ पर हम 5 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। क्या डेटा, सपोज करो मार्क्स कैलकुलेट करना है हमें, मार्क्स, ठीक है। सो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इंट मार्क्स नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा। कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सपोज करो मुझे चाहिए 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे चाहिए। अब ये तो हो गया मार्क्स कितने, 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें स्कैन करना है। बट स्कैन और वैल्यू असाइन, एक टाइप से तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर अब वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। तो वैल्यूज़ किस तरह से प्रोवाइड करोगे। सो यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि तुम एक तो इस तरह से कर सकते हो, एरे नहीं, हमने मार्क्स नाम दिया है, ठीक है, मार्क्स ऑफ 0th पोजीशन,
अब ये पोजीशन क्या है, ये इंडेक्सिंग क्या है, एक्चुअल में इंडेक्स होता है। जो तुमने ये मार्क्स 5 बनाया है ये एक्चुअल में इस तरह से बना हुआ है तुम्हारे मेमोरी के अंदर कहो, या फिर इस तरह से ये बनता है। ये बना है मार्क्स 0th, ठीक है, मार्क्स 0 इंडेक्स का। फिर उसके बाद में बना है मार्क्स, इसके बाद बना है मार्क्स 1 नंबर के इंडेक्स। मतलब तुम्हारा नाम ये एक ही होगा, ठीक है, वेरिएबल का एक ही नाम होगा, बट उसकी पोजीशनिंग बदल जाएगी। उसके लिए तुम्हें एक इंडेक्सिंग यूज़ करना पड़ेगा। और एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे की इंडेक्सिंग जो है इसकी इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका इंडेक्सिंग पता नहीं, तुम्हें जो इसका से मेल फीमेल कोई भी जेंडर इसे डिफाइन कर सकते हो, बट ये नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, तो क्या है, हाँ वही है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें हो गई। अब वहाँ पर आते हैं। अब ये 0th पोजीशन की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस इंडेक्स पे कुछ तो भी वैल्यू में पास करने वाला हूँ, ठीक है। सपोज करो फर्स्ट स्टूडेंट जो था उसे 89 मार्क्स मिले, ठीक है। अब मैंने 89 दिया, तो क्या अब मुझे इसी तरह से हर स्टूडेंट के लिए एक एक करके फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, 2, उसके बाद में यहाँ पर 3, फिर उसके बाद एक और यहाँ पर बनाकर मुझे इसका 4 करना पड़ेगा। क्या इस तरह से वैल्यू असाइन होगी? हाँ, इस तरह से करनी होती है। बट क्या तुम ये कन्वीनियंट मेथड है? नहीं, ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है। सो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हम मेथड यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक लूप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसे फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि इस तरह से भी असाइन किया जा सकता है। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। आई होप लूप्स वगैरह तुम्हें आते होंगे, ठीक है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि तुम्हें पूरा सी लैंग्वेज आता है, बट तुम्हें ये कंसेप्ट जो हैं, जो एडवांस सी के कंसेप्ट हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं खुद के दिमाग में लेकर चल रहा हूँ कि तुम्हें सी बेसिक आता है, ठीक है। चलो अब इंट आई लिया मैंने, आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। क्यों? क्योंकि हमारे एरे की जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। चलो इतना है। अब ये कहाँ तक चलने वाला है? ये कहाँ तक चलने वाला है? हमारे एरे के साइज से कम। एरे की साइज क्या है? 5। तो लेस देन 5। क्यों लेस देन 5? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखो तो हमारा ये स्टार्ट कैसे होता है? 0 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। हाँ 5 नंबर हो गए। हमने स्टार्ट इंडेक्सिंग 0 से की, इस वजह से हमें ये 4 तक ही जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन ली लेस देन 5, यानी 5 - 1 = 4 तक जाएगा। और आई की वैल्यू क्या होगी? प्लस होती जाएगी। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम स्कैन करने वाले हैं, स्कैन एफ %d। और क्या स्कैन करने वाले हैं? यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, %, लगाएंगे, और हमारा जो मार्क्स है, मार्क्स के हम ith पोजीशन पे, ith इंडेक्स पे, ith इंडेक्स मतलब पहले 0 होगा, फिर उसके बाद में 0th पोजीशन पे जाएगा, यानी 0 इंडेक्स नंबर पे, फिर आई की वैल्यू प्लस होगी, फिर वो कहाँ पर जाएगा? 1 हो जाएगी, फिर आई के 1 इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरह से वैल्यूज स्टोर होती जाएगी। यहाँ पर हम और लिख लेते हैं प्रिंट एफ के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं एंटर मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, एंटर मार्क्स। इस तरह से हमने लिख दिया, \n लगा दूंगा ताकि जितनी वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो सब एक के नीचे एक आए। अब इस तरह से क्या होगा? जितना हमारा इसका साइज है उतना ये लूप चलेगा, ठीक है। 5 है, लेस देन 5 चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है। और सारे ही वैल्यूज़ को हम स्कैन कर लेंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से वैल्यूज़ स्कैन हो रही हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें प्रिंट करने का तरीका भी बताऊँगा। देखो एंटर मार्क्स, यहाँ पर मुझे आया, मैं सबसे पहले मार्क्स दूंगा 89, फिर 90, फिर 91। उसके बाद में फिर मैं एक बच्चे को फेल करना चाहूँगा जिसने लाया है 35 लाया है, या फिर हाँ 35 लाया है, ठीक है। उसके बाद अब कितनी वैल्यूज़ मैंने दी? 1 2 3 4, और अब ये फिफ्थ दे रहा हूँ। कैसे फिफ्थ हुआ? 0 1 2 3। अब ये 4th पोजीशन यानी 5th पोजीशन पे मैं वैल्यू देने वाला हूँ जिसका 78 है। एंटर, डन, मैंने सारे वैल्यूज़ दे दिया, ठीक है। अब तुम्हें इन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो प्रिंटिंग किस तरह से होगी? जैसे तुमने यहाँ पर स्कैनिंग के लिए लूप लगाया, वैसे तुम्हें सेम लूप को रेप्लिकेट कर लेना है, और यहाँ पर स्कैन एफ की जगह पर यहाँ पर तुम्हें कर देना है प्रिंट एफ कर दिया %d,
और यहाँ पे लगा देना है \n और m% तुम्हें हटा देना है, m% तुम्हें हटा देना है। अगर m% के साथ प्रिंट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर एड्रेस मिलेगा, ठीक है, एड्रेस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर %d लिखूँगा इज़ इस तरह से। अब ये %d पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर i+1, ठीक है, i+1 लिखूँगा। अब क्या होगा, i हमारा क्या है 0, लेकिन हमें क्या लिख रहा हूँ 0+1, यानी स्टूडेंट नंबर 1 के मार्क्स हैं इतने, जो कि इस पोजीशन से आएगा। तो अब अगर मैं इसी चीज़ को प्रिंट करके तुम्हें दिखाऊँ रन करके, तो तुम्हें देखने मिलेगा, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर करता हूँ, पहला 78 देता हूँ, फिर 89 देता हूँ, फिर 90 देता हूँ, उसके बाद मैं 35 देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर 17 देता हूँ। मैं रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ। देखो, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ 78, स्टूडेंट 2 इज़ 89, स्टूडेंट 3 ये रहा 4 और 5। इस तरह से हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को यहाँ पर स्टोर किया और उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर स्टोर किया, स्कैनिंग की, और उसके बाद में उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। सो मोटा मोटी एरे इस तरह से होता है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बता के रखा है। और थोड़ा सा डिटेल में और जानना था तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एरे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। इस तरह से एरे यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो आई होप कि ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, 26 मिनट्स के अराउंड हो गया है। शायद बीच में कुछ क्लिप्स वगैरह अगर मैंने कट किया है, सो 25 मिनट्स के अराउंड हो गया है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाने वाला था, बट DSA तुम्हें सीखना है, DSA लंबी जर्नी होती है, ठीक है। बट तुम्हें DSA एक बार आ गया तो तुम अच्छे कंपनीज़ में इंटरव्यू दे सकते हो, अच्छे क्लियर अप कर सकते हो, ठीक है। और जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर DSA की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ हटा दूंगा, ये सब कुछ मैं यहाँ पर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए फंक्शन भी यहाँ से हटा रहा हूँ। हम लोग क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे जो नोट्स हैं वही नोट्स यहाँ पर होंगे। आई होप तुम्हें लूप्स यूज़ करना भी आ गया है और एरे क्या होता है इतनी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग सही है? हाँ सही है, ठीक है, सही है। चलो अब स्ट्रक्चर क्या होता है मैं तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता दूं, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। देखो हो क्या रहा था कि जब हम लोग एरे यूज़ करते थे, नहीं एरे से भी पहले, ठीक है। ये बहुत पुरानी कहानी है, जब हम यूज़ किया करते थे वेरिएबल्स, ठीक है, तब प्रॉब्लम आती थी। मैं थोड़ा ड्रामेटिक बना रहा हूँ ताकि तुम्हें ये कंसेप्ट लॉन्गर टर्म के लिए ध्यान में रहे, ठीक है। तब प्रॉब्लम आती थी कि हम एक टाइप से ज़्यादा डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज इंटीजर लिया तो एक वेरिएबल इंटीजर का, उसके बाद में दूसरा वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल, ठीक है, फ्लोट टाइप का। और एरे जब यूज़ करने लगे उसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ तो डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, बट वो डेटा टाइप कौन सा होगा, ये सेम होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं एरेज यूज़ करते थे। जब हम यूज़ करते थे एरेज तब प्रॉब्लम आती थी कि हम एक टाइप का ही वेरिएबल यूज या फिर एक टाइप का ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाया गया, स्ट्रक्चर में तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर तुम मल्टीपल वैल्यूज़ को, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। मतलब जैसे इंट एरे हमने डिफाइन किया तो इसमें हम कौन सी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर टाइप की। बट वहीं पे स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके अंदर तुम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तुम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को भी बना सकते हो, उसके बाद में फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को भी बना सकते हो और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को भी बना सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से बनाया गया था स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप इतना तुम्हें मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। मैं अगर यहाँ पर एक ये कमेंट लगाऊँ, मल्टीलाइन कमेंट, तो यहाँ पर मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्ट तुम्हें लिखना होता है, स्ट्रक्ट, उसके बाद तुम्हारे स्ट्रक्चर का नाम। सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, जो कि तुम हो, पता नहीं कुछ ना कुछ सीख रहे होगे,
स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैंने लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। एक चीज़ याद रखना, स्ट्रक्चर में यहाँ कर्ली ब्रेसेस के बाद तुम्हें सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। बाय द वे मैं रिकॉर्ड कंप्यूटर में कर रहा हूँ, बट ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में चालू है, वॉइस रिकॉर्डिंग मैं फ़ोन में कर रहा हूँ। और तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर कोने में क्यों नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मेरे आजू बाजू कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है। मेरे रूम में कपड़े सूख रहे हैं। तुम शॉर्ट वीडियो देखोगे तो मेरे पीछे एक चादर लटकी हुई होती है, हाँ वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि बारिश का महीना है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंट ए। अब इसके अंदर मैं फ्लोट बी और उसके बाद में मैं इसके अंदर कैर ch नाम के इन टाइप के वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकता हूँ और इन सभी वेरिएबल्स को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। और एक चीज़ तो मैं बता दूँ, ये यूज़र डिफाइन डेटा टाइप होता है। क्या है ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। कौन? स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि इसके अंदर तुम मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, और तुम खुद के नाम के हिसाब से, ठीक है, खुद का तुम्हारा वेरिएबल होगा, उसी का यूज़ करके तुम उसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा है ये, तुम्हें काफ़ी पावर दे देता है। और कल को तुम अगर C++ सीख रहे हो, ठीक है, या तुम सीख चुके हो, तो तुम्हें याद होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं वो इसी का ब्रेकडाउन करके बनाया गया है, ठीक है। इसी को तोड़ा गया, थोड़ा सा मरोड़ा गया और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में इसे डिवाइड कर दिया गया। वही होता है मोटा मोटी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। चलो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है, समझ गया, आई होप समझ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर का। यहाँ पर तुम्हें लिखना, इंट मेन के बाहर फंक्शन स्ट्रक्चर इंट मेन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं, याद रखो। स्ट्रक्ट मैं एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट की स्पेलिंग सही है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं बहुत करता हूँ, जो मेरे ऑफलाइन बैचेस वाले हैं या फिर जो ऑनलाइन जिन्होंने मुझसे सीखा है उन्हें पता होगा कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ, ठीक है। चलो स्ट्रक्ट स्टूडेंट था, मैंने बना लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, मेरे इस स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्ट लिखना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। हमेशा लिखना है? हाँ हमेशा लिखना है। डन, इतनी चीज़ें। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा, इंट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल नंबर। उसके बाद में मैं यहाँ पर करूँगा फ्लोट मार्क्स, ठीक है, फ्लोट मार्क्स। और उसके बाद मैं अब यहाँ पर स्ट्रिंग्स का यूज़ करने वाला हूँ। अगर तुम्हें नहीं आता होगा कमेंट्स में बताना, मैं तुम्हें स्ट्रिंग्स भी सिखा दूंगा, जो लैंग्वेज में तुम कहोगे उस लैंग्वेज में। हाँ बट ट्राई करना कि जावा और पाइथन को छोड़कर, क्योंकि जावा और पाइथन में इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मुझे आता ही नहीं है, बट मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम जो लैंग्वेज कहोगे मैं तुम्हें वो लैंग्वेज सिखा सकता हूँ। मुझे आता है या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे टीचिंग की स्टाइल, टेक्निक पता है जिससे तुम कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़ ईजिली सिखा सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो हो चुकी है 33 मिनट 17 सेकेंड्स। तुम्हारे लिए सेकेंड्स थोड़े फ़र्क करेंगे क्योंकि मैंने बीच में एक छोटा सा गैप लिया था और उसमें मैंने क्लिप कट किया है, और तुम यहाँ पर तो देख ही पा रहे होगे कहाँ से मैंने क्लिप कट किया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ कैर नेम का, और नेम में कितने लेटर्स का रखने वाला हूँ, मैं 50 लेटर्स का रखने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे नाम 50 लेटर्स से ज़्यादा बड़े नहीं होते होंगे। हाँ मेरा नाम शायद बड़ा है थोड़ा सा, मैं पूरा नाम अगर लिखूंगा, चलो मैं किसी वीडियो में मैं तुम्हें पूरा नाम अपना बताऊंगा ज़रूर, बहुत बड़ा नाम है, 50 लेटर्स शायद कम पड़ सकते हैं, एक बार हो सकता है ऐसा। सो ये मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ऑफ डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जिनका मुझे यूज़ में आने वाला है, ठीक है। अब कहोगे कि यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनसे क्या अलग हुआ, उनसे ये अलग हुआ कि स्ट्रक्चर का हम यूज़ करके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, हिस्ट्री बनाकर रख सकते हैं, और डेटा वाइज हम सेट बनाते हैं। तुम आगे सीखोगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तुम सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करोगे। जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करोगे, पाइथन सीखते हो ऑब्जेक्ट्स, सारे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में ही सीखते हो, और इसका बेसिक तुम्हें कहाँ दिया गया है, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसलिए मुझे सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ है, सिर्फ सिखाने वाला और सीखने वाला होना चाहिए, ठीक है। चलो ये चीज़ें तो मैंने डिफाइन कर दी। अब आता है कि हमें वो डेटा टाइप जो आपने कहा, मतलब तुमने कहा, तूने कहा, जैसे भी तुम्हारी एज है, जैसा तुम मुझे प्रीफर करते हो बुलाना। सो ये जो डेटा टाइप है वो कहाँ बनेगा, अब इसका हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये सवाल आता है। सो तुम्हें क्या करना है, ये ऊपर की पूरी लाइन यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है और अपने इंट मेन में आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
अब तुम जो भी यहाँ पर वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा डेटा टाइप हो गया, ये पूरा ही तुम्हारी, ये पूरी लाइन तुम्हारा डेटा टाइप हो गया। जैसे यहाँ पर इंट है वैसे ये तुम्हारा डेटा टाइप हो गया। अब तुम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करोगे, ठीक है। और बाय द वे तुम्हें बता दूं, इन्हें डेटा मेंबर्स कहा जाता है, ठीक है, मेंबर्स कहा जाता है, इन्हें मेंबर्स कहा जाता है। ये क्या है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, ठीक है। मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, एक वेरिएबल बनाकर। अब मैं इसका एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ। वेरिएबल क्या है, मैं सपोज करो S1 बनाता हूँ, ठीक है। S1 बनाया, मुझे कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है। S1, उसके S2, उसके बाद में S3। मैंने 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया। अब अगर तुम ध्यान दो तो ये तुम्हारा सपोज करो क्लास हो गया, और ये जो तुमने बनाए ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर तुम C++ सीख चुके हो तो तुम्हें ये ईजी अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी वैल्यूज़ अभी डिफाइन कर दूँ, तो मैं इसे हटा लूँगा। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और करली ब्रेसेस में। अब पहला क्या है हमारा, रोल नंबर। रोल नंबर क्या होता है, सपोज करो 51, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉमा लगाना है। सेकेंड क्या है, मार्क्स। और मार्क्स क्या है, सपोज मैं किसी का CGPA लिख रहा हूँ, जिन्हें पता है वो उन्हें पता है ये किसका CGPA है, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम। नेम क्या है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग कहाँ पे आता है, डबल कोट्स के अंदर आता है। फिर मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, अनीस। और यहाँ लास्ट में तुम्हें सेमीकोलन लगाना है। अब मैंने क्या किया, एक S1 स्टूडेंट बनाया, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। ये S1 से मैंने क्या किया, पहले रोल नंबर पास कर दिया, हाँ रोल नंबर पास कर दिया। मैंने मार्क्स पास कर दिया, मैंने मार्क्स पास कर दिया। मैंने नेम पास कर दिया, मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है। जितने वेरिएबल्स मैंने बनाए थे, जितने मेंबर्स, उन सबको मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर S2 के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ें बदल दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें बदल दूंगा, ठीक है। मैं किसी फ्रेंड का नाम ले लेता हूँ, जिससे मेरे साथ के कुछ दोस्त हैं उनका नाम यहाँ पर ले लेता हूँ, शुभम। और यहाँ पर मैं S3 बनाऊँगा, ठीक है। और S3 में मैं अब क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर किसी का रोल नंबर, किसी का नाम, चलो मैं 55 ले लेता हूँ और वैल्यूज़ यही रखता हूँ। और नेम जो है मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नेम यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने बनाया ये क्या है, 3 स्टूडेंट्स मैंने बनाए, ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाए। उन तीनों वेरिएबल्स में ये मेंबर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने उन्हें वैल्यूज़ पास कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है हम इन्हें एक्सेस किस तरह से करेंगे। सपोज करो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर प्रिंट F, और मैं चाहता हूँ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट इज स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट 1 इज %S नेम हमें प्रिंट करना है। और अब बारी आती है कि इस S1 के स्टूडेंट यानी अनीस, इसे यहाँ पर प्रिंट करवाना। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर तुम्हें S1 लिखना होगा, फिर डॉट लगाना होगा, S1 डॉट। जैसे ही तुम ये डॉट लगाते हो, अब तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो मैंने डॉट लगाया, मुझे मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है, नेम का आ रहा है, रोल नंबर का आ रहा है। ये कौन से ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए थे, ठीक है। सो तुम जैसे ही अपने वेरिएबल का, जिस वेरिएबल से तुमने डिफाइन किया है उसका नाम यहाँ पर लिखते हो और फिर डॉट लगाते हो, तो तुम्हें ऑप्शंस आ जाएगा S1 डॉट। अब ये क्या था, नेम था, तो मैंने नेम यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ, ठीक है, इसे रन करूँ, तो तुम्हें क्या देखने मिलेगा, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट या फिर द नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज अनीस, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी करके मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी बता देता हूँ, ठीक है। अब ये नेम था, चलो ये 1 कॉमन रहेगा, नेम। उसके बाद में रोल नंबर, उसके बाद में रोल नंबर हो गया। यहाँ पर नेम की जगह हमें मार्क्स प्रिंट करना है, ठीक है, मार्क्स। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो हमारा सेकेंड टाइप क्या है, जो कि रोल नंबर का है, वो %D है। क्यों, इंटीजर टाइप है। और उसके डॉट के बाद नेम आएगा नहीं, डॉट के बाद में रोल नंबर आएगा, तो ये रोल नंबर हो गया, ठीक है, S1 डॉट रोल नंबर। और यहाँ पर सेम क्या आएगा, यहाँ पर मार्क्स आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे S1 से तुम्हें क्या लेना होगा, F लेना होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट वैल्यूज़ तुमने ली है, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ तुमने ली है। बट मैं चाहूँगा कि जो पॉइंट है उसके बाद सिर्फ 2 ही नंबर्स रहें, तो मैं यहाँ पर %.2f लगाऊंगा। और अगर अब तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पर सारी ही वैल्यूज़ मिल जाएगी। मैं \n लगा लूँ, लो, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, ये देखो सारी ही डेटा यहाँ पर आ चुकी है। क्या है,
द नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 का नाम, उसके बाद में उसका रोल नंबर और उसके बाद में उसके मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से तुम बाकी स्टूडेंट्स का भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इसे अगर 2 कर दूं, ठीक है, इसे 2 कर दूं और उसके बाद में यहाँ पर भी 2 कर दूं, यहाँ पर भी 2 कर दूं, और ये जो है S1, इन S1 को मैं S1 से मैं यहाँ पर S2 कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, S2 के सारे डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, S2 का सारा डेटा मिल जाएगा। जैसे मैं रन करके अगर तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पर तुम देखोगे तो मुझे S2 का सारा डेटा मिल गया है, यानी स्टूडेंट नंबर 2 का, जिसका नाम शुभम है, जिसका रोल नंबर 53 है, जिसका CGPA 8.18 है। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पर तुम्हें मिलेगा। आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब बारी है पॉइंटर्स की। मैं लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं पॉइंटर छोटा सा सिखाऊंगा। ठीक है, पॉइंटर्स उतना जितना तुम्हें समझ में आ जाए। अब बारी आती है पॉइंटर्स की। आते हैं यहाँ पर, ठीक है, पॉइंटर्स को समझते हैं। सो पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा डर लोगों को इसी से लगता है। पॉइंटर क्या है, एक ऐसा वेरिएबल या फिर डेटा टाइप डेटा टाइप नहीं कह सकते, या फिर इसे वेरिएबल ही कहोगे। एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉइंटर। समझ में आया? बस इतना ही है पॉइंटर। पॉइंटर का पूरा कॉन्सेप्ट ही इतना है। अब इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बनाया जाता है। लोगों के मन में पता नहीं क्यों डर आता है कि ये नहीं समझ में आता। बाय द वे, अभी जो मैं तुम्हें पॉइंटर सिखाने जा रहा हूँ ये बेसिक पॉइंटर है। ठीक है, मैं बहुत एडवांस या बहुत डेप्थ में नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, जब भी तुम स्ट्रक्चर में सपोज करो तुमने कोई पॉइंटर वेरिएबल यूज़ कर लिया है, जैसे मैं इसे स्टार बना दूँ, ठीक है, इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया, अब ये क्या बन गया, वेरिएबल बन गया, ये पॉइंटर बन गया। अब मैं यहाँ पर S1 को लूँ, ठीक है, यहाँ पर S1 की वैल्यूज मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने वहाँ पर स्टार लगाया है, बट मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार S1 लिखा है। ठीक है, पॉइंटर ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंटर में क्या लगाया जाता है, एक डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया जाता है। ठीक है, सिर्फ स्टार जिसके आगे लगा देते हो वो पॉइंटर बन जाता है। अभी ये स्ट्रक्चर पॉइंटर का वेरिएबल है। ठीक है, ये बन गया है, ये पॉइंटर बन गया, लेकिन मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मुझे एरर क्यों मिल रहा है पता है? अब तुम जब यहाँ पर डॉट लगाते हो तो अब तुम्हें यहाँ डॉट नहीं लगाना, अब तुम डॉट नहीं लगाते हो, अब तुम्हें एरो फंक्शन यूज़ करना होता है। जब भी तुम पॉइंटर बनाते हो किसी स्ट्रक्चर का तो तुम्हें एरो फंक्शन यूज़ करना होता है। अब तुम्हें क्लिक हुआ, डीएसए कैसे यहाँ से लिंक है। ठीक है, डीएसए में तुम यही पॉइंट करते हो। लिंक लिस्ट जो तुम बनाते हो वो लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, मैं इससे पहले लिंक्डइन बोलने वाला था क्योंकि मैंने लिंक्डइन को लेकर एक वीडियो बना चुका हूँ। वैसे चैनल को विजिट करो तो मैं बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लाता हूँ। ठीक है, यूनिक कॉन्सेप्ट्स लाता हूँ। ठीक है, चलो S1 को तुम यहाँ पर देखो पॉइंट कर रहे हो, सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पर भी करना होगा। एरो लगाओ, डॉट हटाओ, एरो लगाओ, डॉट हटाओ, एरो लगाओ, और इस तरह से अब तुम इसे रन करोगे तो तुम्हें सारी वैल्यूज सेम मिलेगी, सारी ही वैल्यूज सेम मिली। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंटर कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने पास कर दिया है। क्यों पास हुआ है? क्योंकि ये एक्चुअल में अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसके मैं तुम्हें बताऊंगा, बट एक्सेस इस तरह से किया जाता है। समझ में आया? चलो, ये था, इसे हटा दो, इसे अभी के लिए हटा दो, मैं तुम्हें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, स्ट्रक्चर भी हटा दो, हम पॉइंटर के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, अब एक पॉइंटर क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पर इंट a = 5 बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल, इसके अंदर मैं एक पॉइंटर बनाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंटर बनाऊंगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, स्टार लगाओ, PTR कुछ भी लिख सकते हो, इसका नाम है, पॉइंटर का नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, बट स्टार लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये A का एड्रेस स्टोर करता है। आई होप तुम्हें पता होगा ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। ठीक है, पॉइंटर का डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताया, एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। सो ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और ये क्या है, A, जो कि एक वेरिएबल है। सो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो मैंने इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, स्टोर कर दिया है।
अब उसके बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ द एड्रेस ऑफ ए इज़ %d और यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं PTR लिख दूँ, तो PTR जब मैं लिखूँगा तो ए का एड्रेस मिलेगा। हाँ, ए की वैल्यू 5 नहीं मिलने वाली, मुझे ए का एड्रेस मिलेगा। मेमोरी के अंदर जो एड्रेस उसे असाइन की गई है मुझे वो एड्रेस मिलने वाला है, ठीक है, वो एड्रेस मुझे मिलने वाला है। मैं इसे रन करूँगा तो मुझे देखना क्या मिलता है। यहाँ पर देखो, अब यही सेम कोड अगर तुम लिखते हो तो यहाँ पर तुम्हारी वैल्यूज़ अलग होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रैम में, रोम में जहाँ पर स्पेस खाली थी वहाँ पर अलग जगह तुम्हें दी गई है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये स्पेस मिला है, ये एड्रेस है मेरे मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी में ए को ये एड्रेस दिया गया है, ये वो एड्रेस है, ठीक है। चलो, इस तरह से तो मैंने एड्रेस प्रिंट कर दिया। बट ये स्टार क्या है? स्टार होता है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसका मतलब होता है इस एड्रेस पे, जो एड्रेस तुमने अभी देखा, उस एड्रेस पे प्रेजेंट वैल्यू को पॉइंट करता है, वो उस वैल्यू को देता है डायरेक्ट, ठीक है। चलो, मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर \n लगाता हूँ, द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए, मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा, द वैल्यू प्रेजेंट एट ए के एड्रेस, ठीक है, एड्रेस पे इज, अब देखो मुझे इतनी इंग्लिश आती है, मैंने लिख दिया, ठीक है। द वैल्यू प्रेजेंट एट ए के एड्रेस पे इज %d। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्टार। देखो, पिछले वाले में मैंने स्टार नहीं लगाया तो मुझे एड्रेस मिला, अब स्टार लगा दिया तो अब मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे मिलेगा ए की वैल्यू मिलेगी जो कि 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर तुम्हें मिल रहा होगा कि ये एड्रेस है ए का, ठीक है, ए का एड्रेस है, और ये क्या है? ए के एड्रेस पे प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब इस एड्रेस पे अगर तुम अपनी मेमोरी में जाते हो तो तुम्हें ये मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आई होप तुम्हें इतने सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इन सभी कंसेप्ट को समझना। देखो, ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो में तुम्हें सबको सिखा दिया है, बट इतना मैंने तुम्हें सिखा दिया है कि तुम DSA स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें फेमिलियर लगेगा, और जैसे जैसे तुम स्टार्ट आगे कंटिन्यू करते जाओगे तुम सारे ही कंसेप्ट ईजिली सीख पाओगे, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सच में समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करना, और कोई नया कॉन्सेप्ट जो तुम्हें सीखना होगा तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट कोर्सेज तो नहीं ला सकता, बट हाँ, मैं तुम्हारे लिए वो सारे टॉपिक्स लेकर आ सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें सीखना है मुझसे, ठीक है, जिस तरह से मैं सिखाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं वही चीज़ें वैसे ही सीखना है, तो तुम शायद पेड बैचेस ले सकते हो। बट अभी के लिए पेड बैचेस मत लो, जो फ्री में सिखा रहा हूँ उसके मज़े लो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।